नमस्कार, आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। राज्य में इस वक्त वीडियो और बीपीडीओ का जो मामला चल रहा है, जो घोटाला चल रहा है, उस पे रोज नई नई परतें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एक शख्स का बैंकॉक भाग जाने की बात की जा रही है। तो इसी को लेकर हम एसटीएफ के कार्यालय में पहुंच चुके हैं। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हमारे साथ है अजय सिंह जी। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू। सर, अब तक 13 लोग पकड़े जा चुके हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और एसटीएफ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो शुरुआत हुई है काफ़ी ज़बरदस्त है। अब ऐसे में एक शख्स जिस पे संदेह भी था, वो उसका बैंकॉक भाग जाना, और लेकिन अभी तक इस तरीके से कुछ भी सामने नहीं आया कि वो शख्स कौन है, कहाँ का है, क्या है। थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा स्टार्टिंग बताने के लिए कि ये मुकदमा जो लिखा गया था, ये 2 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे लिखा गया था। जो शिकायतें उनको प्राप्त हुई, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसमें जो हमारी स्टार्टिंग में था, अब तक 13 लोग, जैसा आपने बताया, अरेस्ट हो रखे हैं। इसमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें करीब 83 लाख की कैश रिकवरी भी हो चुकी है और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें अभी फ्रीज़ कराई हैं। बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शंस हुआ, जो अभियुक्त गणों के बीच में था। काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जो अनुचित साधनों का प्रयोग किया था, उनके भी बहुत सारे लोग के बयान दर्ज हो गए। चूँकि इन्वेस्टिगेशन एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और उसमें जैसे-जैसे साक्ष्य आते हैं जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा सकें और अभी तो गिरफ्तार किया जा सके, वो प्रक्रिया चल रही है। रही बात किसी की भी कोई सोशल मीडिया में या किसी कहीं पर भी किसी के नाम आने की, जब तक कि आधिकारिक पुष्टि वह तभी होती है जब उसके खिलाफ साक्ष्य होते हैं, या हम उसको गिरफ्तार करने वाले हों, या गिरफ्तार कर लिया हो, या उसके खिलाफ माननीय न्यायालय से कोई हमने वारंट वगैरह लिया हो। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा, चूँकि सोशल मीडिया में बहुत तरह के नाम, बहुत तरह के लोग, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते हैं, तो मैं उस पर कमेंट ना करके एक लीगल जो इन्वेस्टिगेशन है उसी पर बता सकता हूँ। बट सर, कोई ना कोई तो बैंकॉक तो गया है जो इस केस से रिलेटेड है, जिसको आप लोगों द्वारा एक संदेह के घेरे में रखा गया था, और शायद यहीं से ये इन्फॉर्मेशन गई है कि वो 2 महीने के वीजा पे गया हुआ है। देखिए, ये एकदम निराधार है, चूँकि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट हम हमारे ना कार्यालय से ना मेरे द्वारा दिया जाता है। और कोई भी देश-विदेश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, जब तक कि हाँ, उसको कोई लीगली रूप से कोई नोटिस ना दिया गया हो। तो इस तरह की अभी तक कहीं बात नहीं है, सिर्फ़ मीडिया में जो मैंने खबरें मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैंने देखी हैं उस चीज़ों को। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, कहीं से कोई जुड़ता है, हो सकता है साक्ष्य के रूप में जुड़ सकता है, किसी बयान के रूप में जुड़ सकता है। तो ज़रूर नेचुरल सी बात है, कोई भी हो, मतलब एक्स, वाई, ज़ेड, उसको यहाँ पर बुला के उससे पूछताछ करके, जानकारी करके सत्यता को जानने की कोशिश की जाएगी। जी। सर, इसी बीच में एक नाम और उभर के सामने आ रहा है। आपने कहा कि इस तरीके के नाम की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन बैंकॉक से ही जुड़ा एक नाम सामने आ रहा है, जो कि जिला पंचायत सदस्य है हाकम सिंह रावत। उस नाम को काफ़ी उछाला जा रहा है। क्या इस केस से उस नाम का कोई रिलेट है? देखिए, अभी तक इसे इन्वेस्टिगेशन में मैं इसलिए नहीं बताऊँगा कि इन्वेस्टिगेशन बड़ी, जब तक एक तरह से कहा जाए, गोपनीय चीज़ भी होती है और जब तक लीगल चीज़ भी होती है। तो किसी के बहुत सारे लोग गुमनाम प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, कुछ लोग किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ छात्रों के नाम दे रहे हैं कि ये पढ़ना लिखना नहीं जानता लेकिन परीक्षा में टॉपर हो गया या पास हो गया। बहुत सारे इस तरह के मीडिया में भी और गुमनाम पत्र आ रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब कोई शिकायत किसी भी माध्यम से आती है और सोर्स उसका है, तो उसको हम एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब कोई नाम आता है, कोई आरोप लगाता है या कोई ऐसे फैक्ट्स को देता है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगे, तो नेचुरल सी बात है उसमें हम आगे साक्ष्य को एकत्र करेंगे, और लगता है किसी का दोष है तो नेचुरल सी बात है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो एक बात तो खुल के सामने आई है कि जिस तरीके से बैंकॉक वाला जो कांड है, जो एक नई कहानी जोड़ दी गई है, उससे एसटीएफ का सीधे तौर पे कहना है कि कोई भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की जा रही है। इस तरीके की बयानबाजी और जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैली जा रही है, कृपया उनसे दूर रहे जब तक कि यहाँ से कोई लीगल नोटिस या फिर किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं दे दी जाती। इसके अलावा सर, अभी कल ही की बात है, एस राजू जी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने जाते जाते 1-2 हिंट्स छोड़े हैं, यूँ कह सकते हैं हम। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बड़े अधिकारी और नेता लोग, बड़े नेता लोग, ये सब घेरे में आ सकते हैं। क्या एसटीएफ बड़े नेताओं पर भी हाथ डालेगी? देखिए, ये माननीय जो अध्यक्ष जी थे, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि जो इस्तीफ़ा था, और उस संबंध में तो मैं कमेंट कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर भविष्य में मुझे उनके कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि उन्होंने काफ़ी सारे उन्हीं के कोऑपरेशन और उसके कारण जो है हम इतनी आगे तक बढ़ पाए हैं। तो नेचुरल सी बात है, उनसे व्यक्तिगत उसमें भी परिप्रेक्ष्य में कोशिश करेंगे कि मिलके उनसे अगर ऐसी कोई जानकारी वो देना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो पक्का लेंगे, और उनके गाइडेंस में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, पक्का उसमें लीगल हम एक्शन भी करेंगे। और इसके साथ-साथ उनसे पहले भी बहुत दौर की वार्ता हमारी
फॉर्मली इनफॉर्मली हमारी टीम की हो चुकी है। तो बहुत सारे जो उन्होंने फैक्ट्स जो उनके पास थे वो शेयर किए हुए हैं हमसे, लिखित रूप में भी शेयर किए, और नेचुरल सी बात है जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई उससे हमें एक रास्ता आगे बढ़ने को मिला था। पर सर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बड़े नेता पर हाथ डालने की बात आई तो क्या एसटीएफ उस पर हाथ डालेगी? देखिए ये सवाल मतलब रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि कानून की नज़र में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। अगर कोई कानून के जद में आता है और वो आपराधिक किसी कृत्य में पाया जाता है तो नेचुरल सी बात है उसमें कभी हम उसके कद को या उसके पोजीशन को कहीं भी नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, कार्रवाई तभी करेंगे उसमें जब हमारे पास पूरे एविडेंस हो जाए कि हम कानून में उसको साबित कर सकें। सर छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी पकड़ी गई हैं, बड़ा मगरमच्छ कब तक हाथ में आ सकता है? देखिए कोई भी छात्रों के इस तरह भविष्य से जो खिलवाड़ कर रहा है, तो जो रोजगार से जुड़ा है और सरकारी नौकरी से जुड़ा है, तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। मुझे लगता है कि जो भी पकड़ा जा रहा है बड़ा ही है, क्योंकि जिसने इस तरह से विश्वासघात अधिक परीक्षा के साथ किया, छात्रों के भविष्य के साथ किया, और ऐसे मेहनती छात्र जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो उनके उनके विश्वास को कहीं ना कहीं टूटा है और वो हतोत्साहित भी हो रहा है, जैसा मुझे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि परीक्षा में ऐसा नहीं, सिर्फ जो लोग गलत हैं उन पर ही कार्रवाई होगी। कहीं भी जो ऐसा अनुचित साधनों का प्रयोग करके पास हुआ, नेचुरल सी बात है उसको हम खोज के लाएंगे, उसे डिबार्ड कराएंगे, उसको चार्जशीट भी करेंगे। लेकिन उन छात्रों को डरने और उसमें ज़रूरत नहीं है कि जो परीक्षा अपनी मेहनत से पास किए हैं वो किसी भय और संशय में ना रहे। बाकी निर्णय तो आयोग का होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से अभी यही कह सकता हूँ कि कार्रवाई सिर्फ उसी पर हो रही है जो गलत है और जो लगातार ऐसे मामलों में लिप्त रहा है, चाहे इस परीक्षा को लीक कराने में लिप्त रहा हो। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात की है, जो भी लिप्त होगा सजा उसे ज़रूर मिलेगी। सर फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, एसटीएफ की टीम द्वारा ब्लूटूथ इस्तेमाल करे हुए छात्रों को पकड़ लिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा उनको रिहा कर दिया गया। सर उस समय क्या एसटीएफ ने पूरी जांच नहीं की थी या हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो गलत था? अब देखिए उस समय, क्योंकि मामला मेरे समय का नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि साक्ष्यों के आधार पर उसमें चार्जशीट भेजी गई थी और चार्जशीट के बाद वो न्यायालय में केस भी चला। किन साक्ष्यों के आधार पर छूटा था, जो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस रहे हों। इसमें अपील में भी आयोग से जानकारी है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी गए और अपील अभी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, खारिज हुई थी, तो रिवीजन में गए हुए हैं। तो अभी ये कहना कि उसका क्या फेट हुआ, क्योंकि लीगल रूप से अभी भी वो रिवीजन में अपील है और उसका अपडेट अभी तक मेरे पास यही था कि रिवीजन में है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो भी निर्णय आएगा न्यायालय का, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ये बोला जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग इससे फंस सकते हैं, 100 लोगों के फंसने की बात हो रही है। अभी तक 13 लोग शिकंजे में आ चुके हैं। अब कितनी जल्दी ये प्रोसेस पूरी होगी, कितना मतलब और इसमें एफर्ट किया जा रहा है? देखिए आंकड़े का खेल, फिर मैंने कहा कि मेरी तरफ से कभी भी नहीं या मेरी टीम की तरफ से कहीं नहीं कि कोई आंकड़े दिए गए। एक संभावना होती है, जब हम किसी केस पे काम करते हैं तो हम एक संभावना व्यक्त करते हैं कि इसमें 20-40 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी संभावना और जो हमारे पास लोगों के बयान आ रहे हैं उससे हम कोई निश्चित आंकड़े तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिगर होगी जहां आने वाले, मुझे लगता है 1-2 महीने में पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। तो आंकड़े की क्या, हम एग्जैक्ट फिगर भी बता सकते हैं कि कितने लोग इसमें शामिल रहे। मतलब जो फाइनल रिपोर्ट्स है वो 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगी? हाँ, इतना तो मिनिमम टाइम मैं समझता हूँ कि लग जाएगा। तो आप सुन रहे हैं कि वीडियो जो मामला था उसमें जो राज्य भर में लोगों के तमाम सवाल थे, चाहे वो आयोग से लेकर हों, चाहे वो एसटीएफ को लेकर हों, चाहे वो नेताओं को लेकर हों, सारे सवालों के एक जवाब उन्होंने दिया कि 2 से 3 महीने का जो वक्त है वो अभी जो रिजल्ट है उसको क्लियर करने में लग सकता है और इतने वक्त के बाद जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर साफ हो जाएगी। तो फिलहाल जो अभी एक रूमर्स फैल रहे थे कि एक शख्स जो बैंकॉक गया है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर अजय सिंह जी ने खारिज किया हुआ है कि इस तरीके की अगर कोई भी अपडेट एसटीएफ की तरफ से दी जाती है तभी उसे माने, अन्यथा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है जो कुछ भी उस पर यकीन ना करे। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा परवत जर्नलिस्ट के साथ।